हेलो मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, हम लोगों का बैच चल रहा था एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये भाग 3 है। इसके पहले हम लोग सूत्र पे सवाल रखना सीखे थे, 6 माही और तिमाही सीखे थे, और आज हम इस पे कुछ एडवांस टाइप के सवाल हैं जो एग्जाम में बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आज का क्लास, तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आपको पेन पेपर उठा करके लिखना है। जैसे मैं यहाँ सवाल लिखूंगा आपको भी लिखना है। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइप क्या रहेगा आज गुना पे आधारित सवाल रहेगा। गुना पर आधारित सवाल, गुना पर आधारित सवाल होगा मेरे दोस्त। ये होगा गुना पे आधारित सवाल, ये टाइप रहेगा। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट सवाल लिखता हूँ। सवाल आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिखिए, पहला सवाल है आज का। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, सवाल है मेरे दोस्त, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना, 3 वर्ष में अपने का 3 गुना, अपने का 3 गुना हो जाता है, अपने का 3 गुना हो जाता है। वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। एक बार सवाल लिख लीजिए मेरे दोस्त, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से दिख रहा होगा सवाल। लिख लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, सवाल क्या कह रहा है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 9 गुना हो जाएगी? इसके लिए एक आपको ट्रिक अपनाना है। क्या? ध्यान से देखिएगा, ट्रिक मैं इधर लिख रहा हूँ। इसके लिए एक आप ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक है समय का पहाड़ा गुणा की घात, 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 ये हो गया इसका ट्रिक। इसी बेस पे पूरा लगेगा। क्या है? समय का पहाड़ा गुणा की घात करते जाना है। समय का पहाड़ा गुणा की घात मोदी जी करते हैं मन की बात, ये ट्रिक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैं ट्रिक इस पे अप्लाई करता हूँ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, कितने वर्षों में मेरे दोस्त? 3 वर्षों में। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 वर्षों में यह 3 गुना हो जाता है। 3 गुना मतलब 3 का पावर 1 हो जाता है। 3 एकम कितना हो गया? 3 हो गया। ये 3 गुना हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। अब देखिए, 3 का पावर यदि हम 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से, समय का पहाड़ा गुणा की घात, गुणा की हमने घात चढ़ाया, समय का पहाड़ा 3 के 3, 3 दूना 6, तो कितना वर्ष लगेगा मेरे दोस्त? 6 वर्षों में। कितने वर्ष में हो रहा है? 6 वर्षों में 9 गुना हो जा रहा है। तो इसका फाइनल उत्तर क्या होगा? 6 वर्ष होगा। कितना होगा मेरे दोस्त? 6 वर्ष होगा। इसका ये 6 वर्ष करेक्ट उत्तर होगा। अब से ध्यान से समझिएगा, समय का पहाड़ा गुणा की घात मोदी जी करते हैं मन की बात। तो समय का क्या चलाइए? पहाड़ा 3 दूना 6 और गुणा की घात बोल रहा था कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। 9 गुना होने में कितना वर्ष लगा मेरे दोस्त? 6 वर्ष लगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, इसी पे आधारित रहेगा। सवाल क्या है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा? तो उसी दर से
उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा। यह है मेरे दोस्त सवाल। क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से 8 गुना होने में कितना मेरे दोस्त, 8 गुना कह रहा है, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये है। तो सेम का सेम वही ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक है, समय का पहाड़ा गुणा की घात, मोदी जी करते हैं मन की बात। समय का आप पहाड़ा चला दीजिए और गुणा का घात लगा दीजिए। कैसे, देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी समय कितना, 5 वर्ष कितना हो जा रहा है, 2 गुना, मतलब 2 का पावर 1 हो गया 2 गुना। कितना हो गया मेरे दोस्त, 2 गुना हो गया, ये हो गया 2 गुना। फिर कह रहा है तो उसी दर से, क्या दर वही रहेगा, 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, 8 गुना, 2 का पावर 2 करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 8। ये 4 गुना हुआ, ये कितना हुआ मेरे दोस्त, ये 8 गुना हो गया। अब इधर भी क्या, समय का पहाड़ा चलाइए, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये तो इसकी सिधाई का, ये इसके सिधाई का, कितने वर्ष लगेंगे मेरे दोस्त, 15 वर्ष, 5 तिया 15, तो 15 वर्ष इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समय की पहाड़ा गुणा की घात, मोदी जी करते हैं मन की बात, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी इसी पे है आधारित मेरे दोस्त, लिखिएगा अगला सवाल, लिखिएगा अगला सवाल है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। क्या है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। सवाल क्या है मेरे दोस्त, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो, 4 वर्षों में कितना 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाती है। लग रहा है सवाल यहाँ 3 गुना नहीं है मेरे दोस्त, 2 गुना है, 2 गुना हो जाती है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो सवाल ये है मेरे दोस्त, उम्मीद है लिख लिए होंगे। चलिए इसका हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। क्या, समय का पहाड़ा गुणा की घात, मोदी जी करते हैं मन की बात, ये है। देखिए 4 वर्षों में कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 4 वर्ष में हो जाता है 2 गुना, 2 पे पावर 1 मतलब 2 गुना हो गया। फिर कह रहा है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। कितने गुना मेरे दोस्त, 16 गुना। 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 का पावर 3 हो गया 8, 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16 गुना। कितना गुना, 16 गुना। अब सेम का सेम 4 बार इधर पहाड़ा चलाइए, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो कितना वर्ष हुआ मेरे दोस्त, 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर कितना हुआ, 16 वर्ष हुआ। मेरे प्यारे दोस्त, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो चिंता नहीं करना है। मैथ इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है मैथ। बस इसमें क्या, आपका प्रैक्टिस खोजता है, आप जितना अभ्यास करोगे उतना आनंद आएगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। इसका एक सवाल और है, उसको भी लिख लीजिए, फिर अगले टाइप पे आएंगे। लिखिएगा, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, यदि कोई राशि 4 वर्षों में 4 वर्षों में यदि कोई राशि 4 वर्षों में
चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर, तो उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने, वह राशि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 27 गुना, 27 गुना हो जाएगी, हो जाएगी। लिख लीजिए क्या बोल रहा है, कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाता है, 3 गुना। वर्ष कितना है मेरे दोस्त, 4 वर्ष है, कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो कह रहा है उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 27 गुना। मतलब हमसे इसमें भी क्या पूछ रहा है, इसमें भी हमसे पूछ रहा है समय। तो समय का पहाड़ा गुणा की घात, मोदी जी करते हैं मन की बात। ये ट्रिक लगाना है, यानी 4 वर्ष में कितना, 4 वर्ष में मेरे दोस्त हो जाता है 3 गुना, 3 का पावर 1 कितना होगा, 3 गुना। गुणा की घात लगाना है ना, इसलिए 3 का पावर हमने 1 लगाया। फिर कह रहा है तो वही उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाती है। 3 का पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 9। 3 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 27 हो जाएगा। तो 27 गुना होने में कितना, इधर भी 3 बार पहाड़ा चलिए, 4 के 4, 4 तो नहीं 8, 4 तियाँ 12, कितना वर्ष मेरे दोस्त, 12 वर्ष। कितना आया, 12 वर्ष इसका राइट उत्तर हो। ये इसके सीधा ही पार। यदि इसी में पूछता 9 गुना होने में कितना वर्ष लगे तो 8 लगता, और इधर पूछा है 27 गुना होने में कितना, तो 12 वर्ष लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला जो है अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मेरे दोस्त, इसमें सवाल है सीआई और एसआई में अंतर पर आधारित है। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई में अंतर, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आते हैं। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए सवाल मैं लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ सवाल लिखेंगे। लिखिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है 3000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3000 रुपये के मूलधन पर 3000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक 20% की वार्षिक दर से 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। सवाल क्या है मेरे दोस्त, 3000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले इसका मैं एकदम बेसिक, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है तो फिर इसमें क्या करेंगे, इसका एक बार साधारण ब्याज निकालिए, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, फिर दोनों के बीच अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, 2-3 तरीके हैं इसके, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला नियम नंबर पहला ही पेश के आएंगे, रूल नंबर फर्स्ट। ये जो इसका पहला नियम होगा, डायरेक्ट पहले क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और आगे क्या बोला है साधारण ब्याज। तो एक बार इसी का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, फिर आगे साधारण ब्याज निकालेंगे। सीआई निकालिए, सीआई का फॉर्मूला अमाउंट पी, प्रिंसिपल 3000, पी आर कितना, ये 20% का मान कितना होगा मेरे दोस्त 1/4, 1/5 होगा मेरे दोस्त। देखिएगा 20% का मान 1/5, तो 5 पे 1 बढ़ेगा 6/5 आएगा, गुणे 6/5। ऐसा 2 बार क्यों, क्योंकि 2 वर्ष है। अब इसको हल करिए, 5 से कटा 5 6 के 30, फिर उसके बाद 5 से कटा 12 25 60। अब कितना हो गया अमाउंट 12 गुणे 6 6 36, गुणा करिए 12 6 72 को, 36 दूनी 72 को 2 हासिल कितना आया 7, 36 से कम 36, 36 7 43, 4320 रुपये आया अमाउंट।
अमाउंट 4,320 रुपया आया, तो CI कितना आएगा मेरे दोस्त, 4,320 में से 3,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1,320 रुपया आएगा। 1,320 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। पर इसी सेम सवाल में हमें एक बार क्या निकालना है, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज निकालेंगे, SI का फार्मूला क्या है, PRT बटा 100। प्रिंसिपल कितना मेरे दोस्त, 3,000 रुपया, रेट कितना 20% और टाइम कितना 2 बटे कितना आएगा 100। 0 से 0 कटा 0 से 0। SI ज्ञात करना है ना, देखिए 30 गुणे 20 गुणे 2, 2 दूनी 4 तियाँ 12, कितना आएगा मेरे दोस्त, 1,200 रुपया आएगा। तो अब पूछा है इनके बीच अंतर ज्ञात करें, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, मतलब इन दोनों के बीच अंतर निकालना है। तो अंतर कितना आएगा मेरे दोस्त, देखिए 1320 में से 1200 घटाएंगे कितना आएगा, 120 आएगा। देख लीजिए 1320 माइनस 1200 घटाएंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 120। इनका अंतर कितना आया, 120 रुपया। उम्मीद है इसका पहला नियम आप लोगों को समझ आया होगा। लिख लीजिए एक बार, फिर इसके दूसरे नियम पे आते हैं, फिर इसके बाद इसके ट्रिक पे आएंगे, ठीक है। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं अब इसको मिटाता हूँ। देख लीजिए तो क्या करना था मेरे दोस्त, सवाल एक बार फिर से पढ़ के मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सवाल, 3,000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच का अंतर। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं इसमें आता है, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, फिर साधारण ब्याज, फिर दोनों के बीच अंतर निकाल दीजिए। अंतर मतलब होता है घटाना, यही मैंने इसमें किया है। चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, साधारण ब्याज निकाला और दोनों के बीच अंतर कितना हुआ मेरे दोस्त, 120 हुआ। हमने इसको 120 रख दिया। पर क्या एग्जाम में इतना टाइम देंगे क्या, हम बैठे हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो इतना टाइम हमें नहीं देना है। देखिए किस प्रकार होगा। एक दूसरा तरीका इसका देखिए, सेम सवाल का एक और तरीका देखिएगा मेरे दोस्त। सेकंड तरीका इसका क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक तरफ लिखिए CI, एक तरफ रखिए SI। CI कितना, एक बार CI निकाल लीजिए डायरेक्ट, फिर उसके बाद SI। CI के प्रतिशत में अंतर देखिए, उसके में भी देखिए। देखिए CI में फर्स्ट वर्ष कितना लगेगा मेरे दोस्त, 20% तो लगेगा, कोई डाउट नहीं है। पर सेकेंड वर्ष कितना लगेगा, सेकेंड वर्ष 20 तो लगेगा, 20 का 20% होगा कितना, 4 होगा। अगले वर्ष कितना लगेगा मेरे दोस्त, 24 लगेगा। अब दोनों वर्ष का मिला देंगे कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। इधर 2 वर्ष का दर कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज का 44। पर साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, जो पहले वर्ष का दर रहेगा वही इसमें भी लगेगा। देखिए फर्स्ट वर्ष कितना मेरे दोस्त, फर्स्ट वर्ष इसमें 20% और सेकेंड वर्ष भी कितना आया, सेकेंड वर्ष भी कितना आया मेरे दोस्त, 20% आया। तो टोटल कितना हो गया, 40%। अब परसेंट में अंतर देखिए, यहाँ अंतर कितने का, 4% का। अब डायरेक्ट आप मूलधन का 4% निकाल लीजिए। मूलधन कितना दिया है मेरे दोस्त, मूलधन दिया है 3,000, 3,000 का 4% निकालिए, डायरेक्ट अंतर आ जाएगा। 4% के बटे में कितना, 100, 0 0 कट 0, 4 तियाँ 12, 120 रुपया। इसके पहले वाला जो हम सवाल लगाए थे उससे भी कितना आया था, 120 रुपया। तो एक तरीका ये भी है, आसानी से आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक तरीका और भी है जो सबसे आसान है, वो 2 वर्ष पे ही लागू होगा, उसको भी इसके बाद लिख लेते हैं। तो लिखिएगा मेरे दोस्त, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इसका, तीसरा सेम सवाल का एक तीसरा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा थर्ड रूल इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना होगा। ट्रिक कहें या फिर सूत्र कहें, बात देखिए क्या, अंतर बराबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 गुणे दर बटा 100। ये कब का है मेरे दोस्त, ये जब 2 वर्ष का पूछे तो। अब डायरेक्ट इस पे रखिए, अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर ऐसे रहने दीजिए। मूलधन कितना, 3,000, दर कितना मेरे दोस्त, 20% है ना, 20% के बटे में क्या आया, 100, ठीक है, गुणे 20% के बटे में कितना आया, 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अंतर कितना आया मेरे दोस्त, अंतर आया 3 गुणे 2 गुणे 20। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, कितना आया अंतर इसका, 120 आया, 120 रुपया। यहाँ से भी आएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतर का ये सूत्र है मेरे दोस्त। ये 2 वर्ष का है, फिक्स है, ये 2 वर्ष का। अभी आगे 3 वर्ष का आएगा तो उसके लिए मैं अलग से सूत्र लिखूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लिख लीजिए। फिर इसी टाइप के सवाल आगे मैं लिखता हूँ, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
चलिए मेरे दोस्त देखिएगा अगला सवाल इसी में का। इस तरह के अब मैं सवाल लिखूंगा डायरेक्ट, जो भी आपका तरीका अच्छा लगे वो तरीका लगाइएगा। ध्यान से देखिए, लिखना है सवाल 8% वार्षिक दर पर 8% वार्षिक दर पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ये सवाल है मेरे दोस्त। क्या है? 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का, देखिए 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच का क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? अंतर ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको निकाल लेंगे। किस प्रकार निकालना है मेरे दोस्त? वही सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट। सबसे आसान तरीका है इसका सूत्र, अंतर बराबर, अभी मैंने लिखा है अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं दर बटे 100 गुणे दर बटा 100। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतर को ए से लिख दीजिए, फिर उसके बाद, हालांकि ये अंतर अमाउंट नहीं है, अंतर है ये, इसको अंतर ही लिखिए, नहीं तो आप दूसरा कुछ समझ जाएंगे। अंतर बराबर मूलधन को पी, रेट को आर बटा 100 गुणे आर बटा 100। ऐसे भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें समझना है ना, वहाँ एग्जाम में नोबेल पुरस्कार तो मिलेगा नहीं। ध्यान से देखिए, अंतर प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्त? प्रिंसिपल है 5,000 रुपया। रेट कितना है मेरे दोस्त? 8% है, परसेंट के बटे में 100, 8% के बटे में 100। 1 2 3 1 2 3, ये देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटाए क्या बार में? 4 बार में। 8 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा? 8 चौक हो जाएगा 32 रुपया। उम्मीद है आप लोगों को बड़े अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है ये, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा। इसी में का सवाल है, सूत्र पे लगाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही आसान लगेगा। लिखिएगा अगला सवाल, किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से, क्वेश्चन है किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करें। हाँ जी, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। क्या बोल रहा है? किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया हो, तो वह राशि ज्ञात करें। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान सवाल है। वही सेम का सेम सूत्र, अंतर बराबर क्या फार्मूला था? अंतर का फार्मूला क्या? आर बटे पी, यानी प्रिंसिपल गुणे रेट बटा 100 गुणे रेट बटा 100, यही सूत्र लगाना है ना। ठीक है, इसी पे चलते हैं। अंतर कितना दिया है? किसी राशि पर, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है किसी राशि पर 4% दर कितना है? 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 1 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करी। यानी अंतर कितना दिया? 1 रुपया। देखिएगा, अंतर के नीचे अंतर रखें, ये प्रिंसिपल नहीं पता है, रहने दीजिए। रेट कितना मेरे दोस्त? 4% के बटे में 100, यहाँ 4 बटे 100। अब इसी को हल करना है, ध्यान से देखिएगा। 4 एकम 4, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 का गुणा 25 में करेंगे 625 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे, 625 रुपया आ जाएगा क्या? प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 625। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 625। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी
लिखिएगा अगला सवाल। एक निश्चित राशि पर दो वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर 16% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 320 रुपये का अंतर है, में 320 रुपये का अंतर है तो वह राशि ज्ञात करें। फाइंड आउट द प्रिंसिपल। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? वह राशि ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक निश्चित, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार सवाल को। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 320 रुपये का अंतर है तो वह राशि ज्ञात करें। सेम का सेम वही सूत्र लगेगा। क्या? अंतर बराबर, देखिए मेरे दोस्त, अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 गुणे दर बटा 100। देखिएगा अंतर कितना दिया है? 320। प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल दिया है मेरे दोस्त, पता नहीं, वही तो ज्ञात करना है ना भाई। ठीक है। रेट कितना? 16/100। देखिए भाग दीजिए, 16 से कटा 16 दूना 32। अभी देखिए 4 चौके 16, फिर उसके बाद ये कितना बार में कट जाएगा? 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 से 25, 25 का बार कितना हो गया? 625। 20 गुणे 625, ये प्रिंसिपल आया। गुणा करिए, 5 दूनी 10 को 0, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 6 दूना 12, कितना है मेरे दोस्त? प्रिंसिपल आया 12,500 रुपया। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक आखिरी सवाल है आज का, उसको भी लिख लीजिए। आज का आखिरी सवाल है, उसको भी लिख लीजिए। हाँ जी मेरे दोस्त, एक और है, उसको भी लिख लीजिए। और आराम से आप यदि पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार धार देने के लिए आप सबसे अच्छा काम करेंगे क्या? प्रैक्टिस। जितना आप अभ्यास करोगे मेरे दोस्त, उतना आपके लगाने में निखार आएगा, उतने तेज़ी से आप लगा पाएंगे। पहाड़े और ये सब चीज़ें, गुणा भाग बीच बीच में कहीं याद रहे तो और मज़ा आएगा। लिख लीजिए आज का आखिरी सवाल है मेरे दोस्त। 15,000 रुपये की राशि पर 15,000 रुपये की राशि पर 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है, के बीच 96 रुपये का अंतर है, 96 रुपये का अंतर है। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? ये सवाल है मेरे दोस्त, लिख लीजिए एक बार। फिर ये आखिरी सवाल है, इसको भी चर्चा कर ही लेते हैं। 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, सेम का सेम वही सवाल है। जो चीज़ दिया है उसको सूत्र में रख दीजिए, जो नहीं दिया है वो आ जाएगा आराम से। देखिए गणना बस करना है अपने को। अंतर का फार्मूला क्या होगा मेरे दोस्त? अंतर बराबर प्रिंसिपल मूलधन गुणे दर बटा 100 गुणे दर बटा 100, ये सूत्र लगाना है। अंतर कितना दिया है मेरे दोस्त? 96 रुपया ना, तो अंतर की जगह पे रखिए 96। बात समझ आई ना? ठीक है। आगे मूलधन कितना दिया है? ये पहला, ये मूलधन है ना,
देखिए मूलधन है कितना 15,000, तो ये हो जाएगा 15,000, रेट पता नहीं, बटा 100 गुणे r बटा 100, काटिए 1 2 3, 1 2 3 0 कटा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया ना, 5 तियाँ 15, 3 से ये कटेगा, 3 से 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, इसको इधर भेज देंगे 32 दूना हो जाएगा 64, r का गुणा r में हुआ स्क्वायर लगा, और स्क्वायर हटा तो क्या लगा मेरे दोस्त, रूट, और ये किसका वर्गमूल है, 8 का, तो कितना आएगा 8% इसका राइट आंसर आएगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये था आज का क्लास। तो मेरे दोस्त मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपको भी पूरा मेहनत पूरी शिद्दत से पढ़ाई करना है ताकि इस बार आपका सपना पूरा हो सके। आप अपने लिए ज़रूर पढ़ाई करिएगा, एकदम स्वस्थ रहिएगा, खाना पीना अच्छे से खाना है, चिंता नहीं लेना है। अभी मैं एक वीडियो बना के उस पर चर्चा करूँगा कि 2 महीने की स्ट्रेटजी किस तरह रहेगी जिससे SSC GD का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। तो मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।